हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज एडवांस वर्चुअल असिस्टेंट। सो हमारे ये थर्ड वीडियो और लास्ट वीडियो है। सो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। स्टॉक प्राइस लिखा मैंने। फिर देखो सर्च म्यूजिक लिए देर एग्जिस्ट प्ले म्यूजिक। सो सेम वॉइस डेटा स्प्लिट करने का, स्पॉटिफाई खोलने के लिए स्पॉटिफाई का लिंक दे के रखा है यहाँ पर। अमेजोन के लिए सेम है यहाँ पर। फिर मेक अ नोट, मुझे अगर कोई नोट बनाना है तो मैं गूगल कीप का यूज़ किया। गूगल कीप का सेम थिंग, सब कुछ सेम है। इंस्टाग्राम का भी सेम, ओपन इंस्टाग्राम। सो मैंने एक और अपने से डाल दिया, वांट टू हैव सम फन टाइम। फिर वो ट्विटर के लिए सेम। टाइम टेबल बनाना है तो टाइम टेबल के लिए आप यहाँ पर अपना लोकेशन डिफाइन कर सकते हो, आपके इमेज खोलेगा ये। तो इमेज के लिए हम लोगों ने वो एक मॉडल इंपोर्ट किया था, वो आपको बाद में बताता हूँ मैं। फिर अगर हमें वेदर जाना है तो हम लोग जो इंपोर्ट देंगे वेदर, उस हिसाब से एक खोलेगा। सेम कोड से हमें आपको यूआरएल पर जाना है, नया उनका कॉपी पेस्ट करना है। यूआरएल मैंने निकाला था, चाहिए तो मैं आपको सोर्स कोड में आपको मिल जाएगा। ये मेरा सोर्स कोड थर्ड पार्ट में आपको मैं डाल दूँगा सब कुछ। फिर ओपन जीमेल में भी सेम। सो अभी हम लोग बनाएंगे गेम। हमें थोड़ा गेम बनाना है। एज ब टाइटल इतने सारे फंक्शन से एडवांस हो चुका है और सिंपल से ही था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो हम अभी गेम बनाएंगे। तो सेम थिंग, मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता। सो वही मैं आपको थोड़ा फॉरवर्ड बता दूंगा, बाद में मैं पॉज करके खुद टाइप करके आपको समझा दूंगा सेम। सो वही हम लोग डालेंगे। अभी एक गेम बनाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। गेम फिर हम डालेंगे, हम लोग गेम बनाएंगे स्टोन पेपर सीजर का। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर डॉट पे टाइप लिखना होगा। अरे if there exists होगा सेम हमारा। if there exists गेम, लिस्ट बनाना है। मतलब आपको लिस्ट बनाने कुछ भी अगर याद रखना है, वो सब आपको बार बार ये भूल जाते हुए लिस्ट बनाना। अब आपको हमेशा याद रखना है। तो हमारे लिस्ट में जो स्ट्रिंग होता है वो स्ट्रिंग लिस्ट में पास होता है। तो जो ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, आप थोड़ा ये देखो, ये तो आप इसको ऐसा इमेजिन करो एल के फॉर्मेट में, नीचे से एल के फॉर्मेट में, तो आपको ये याद रहेगा ये फॉर। सो वॉइस अंडरस्कोर डाटा इज इक्वल्स टू रिकॉर्ड ऑडियो। हम लोग नया डिफाइन करेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो। सो ये हमारा होगा चूज़। ये हमारा बोलेगा, हमारा इंजन बोलेगा। ये हम कैसे बोलने वाले बताता हूँ मैं आपको। रॉक कॉमा पेपर और सीजर, ये हम चूज़ करने बोलेगा। फिर हम डालेंगे मूव्स, हम मूव्स डिफाइन करेंगे इसमें। मूव इज इक्वल्स टू, फिर से लिस्ट पास करेंगे हम लोग। रॉक कॉमा पेपर कॉमा सीजर, ये हमारे मूव्स हो गए सारे। फिर हमारा होगा सी मूव इज इक्वल्स टू रैंडम होगा, रैंडम है, रैंडम डॉट चॉइस मूव्स। फिर की मूव डिफाइन कर देंगे हम लोग इसको। पोजीशन मूव। मैं कभी वीडियो के बीच में अपने कुछ बना लेता हूँ जिससे मुझे याद रहे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही उस टर्म का नाम हो, तो खुद से बनाता हूँ क्योंकि मुझे खुद से याद रखने में ईजी होता है। एट द एंड हमें कोड समझ में आना चाहिए, हमें कोड का मीनिंग समझ में आना चाहिए, कुछ वैल्यू होना चाहिए उसका। नहीं तो हम खुद से कुछ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट वी आर अहेड ऑफ द पीपल हु आर जस्ट ट्राइंग टू बी परफेक्ट। सो हम पता नहीं मैं कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। वॉइस डाटा हो गया। फिर हमारा इंजन अंडरस्कोर स्टिक, कंप्यूटर चूज, जो हमारा कंप्यूटर चूज़ करेगा, जो हमें डिफाइन के ऊपर हम इन्होंने कंप्यूटर चूज प्लस सी मूव, जो कि चूज़ करेगा, जो हमने रैंडम पे यहाँ पर डिफाइन किया हमने रैंडम।
सो हम डालेंगे यहाँ पर ई मूव, ये हमारा मेन एलिमेंट आता है is equals to C move is to engine speak। अगर हमारा जो मैंने मूव चूज़ किया और जो कंप्यूटर ने मूव चूज़ किया अगर दोनों सेम होता है तो मैच इज ड्रॉ। कंप्यूटर हमें बोल देगा हमारा जो मैच है वो ड्रॉ हो चुका है, कोई जीता नहीं है। सेम लेवल ऑफ तुक्का, मैच इज ड्रॉ। इससे हम चालू हो जाएंगे हमारा एलिफ अगर नहीं होता है एलिफ पी मूव पर्सन मूव ऐसा ले सकते हैं। पर्सन मूव इज इक्वल्स टू रॉक एंड सी मूव। मैं सारी कंडीशन यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ, क्या क्या हो सकता है। ज़्यादा थोड़ा मेहनत वाला काम है और इससे बैटरी बहुत कुछ हो सकता है, पर फिलहाल मैं अभी ये कर रहा हूँ। हर चीज़ के नए नए वेज होते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो engine dot speak, sorry engine underscore speak, why I said dot। सो हमारा इंजन बोलेगा हमसे player wins। ये हो चुका हमारा एलिफ। अगर ये नहीं होता तो ई मूव इज इक्वल्स टू हमारा पेपर। अगर मैं चूज करता हूँ पेपर एंड कंप्यूटर चूज करता है पर्सन चूज, कंप्यूटर चूज ऐसा देख सकते हो। कंप्यूटर सी मूव होगा अगर हमारा कंप्यूटर चूज करता है सीजर। चलो भाई इसको दिखाते हैं सीजर। सो होना चाहिए सो हमारा इंजन होना चाहिए कंप्यूटर बेस। इसका अगर ये नहीं होता कनेक्शन सप्लाई से नहीं होता तो से एलिफ फिर से एलिफ एंड लेट मी सी व्हाई इट इज शोइंग एरर टू मी नाउ। सॉरी हाँ इक्वल्स टू अगर आई एम सो सॉरी। इफ पी मूव इज इक्वल्स टू अगर हमारा मूव होता है सीजर होता है एंड कंप्यूटर का मूव होता है पेपर। चलो अभी हमें इंजन अंडरस्कोर स्पीक। ये सब मैं दिमाग में रैंडम डाल रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ये बहुत कुछ होता है एक बार दिमाग में। सो प्लेयर विंस ऑब्वियसली, प्लेयर विंस। Now why did it show again same mistake, I'm so sorry। तो आपको समझा जाता हूँ, फॉर्मेट आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम लोग सबसे पहले वापस सेम गेम डिफाइन किया, फिर हम लोग रिकॉर्ड ऑडियो डिफाइन किया उन्होंने। उसमें हम लोग ने चूज़ अमंग पेपर सीजर हमारा कंप्यूटर बोलेगा, उसमें हमें एक चूज़ करना है। सी मूव हमारा जो होगा हमारा सी मूव कंप्यूटर का जो मूव होगा वो रैंडमली चूज़ करेगा। वो हमारा जो पी मूव होगा हमारे वॉइस जो डेटा पे डिपेंड करेगा। हम जो बोलेंगे यहाँ पर जो अपने डिफाइन किया रिकॉर्ड ऑडियो में जो आएगा वो हमारा वो सेम रहेगा। सो फिर अभी जो सी मूव है जो कंप्यूटर मूव का मूव है engine डॉट स्पीक द कंप्यूटर चूज सी मूव। अभी जो फॉर्मेट है हम लोग अगर हम लोग ने पी मूव इज इक्वल टू सी मूव, अगर हमारा मूव और उसका मूव सेम होता है तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। अगर हमारा मूव होता है रॉक, उसका मूव होता है पेपर, तो हम लोग जीत जाएंगे सेम। अगर हमारा मूव होता है पेपर, उसका मूव होता है सीजर, वो जीत जाएगा। सेम फॉर्मेट में हमें सारी कंडीशन लिख लेनी है। आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, आगे होगा ऑलमोस्ट, समझदार हो ही आप। तो फिर मैं आपको कोड कंप्लीट करके आपको आगे लेके चलते हैं। सो हम डाल दिए सारे ऑपरेटर डाल दिए हम लोग ने एकदम सही।
अभी मेन यही बचा है कैलकुलेटर ही है, उसके बाद तो हमें सिर्फ लूप चला के हमें अपना मशीन जो है चलाना है, उसमें ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। सो लेट्स बिगिन। लेट मी चेक सब कुछ क्लियर है नहीं, मैंने सब कुछ किया है, हाँ सब कुछ सही है। ओके, ऑपरेशन इज इक्वल्स टू वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट। मैंने इस फंक्शन को इतने बार लिखते हैं कि मुझे रट के ऐसा वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट इट विल बी 1। इट्स ऑल राइट। मैं इसमें एक्चुअली मिस्टेक नहीं कर सकता, बाद में अगर एरर आ गया तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे तो एरर से प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व तो कर ही देते हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ में एरर आता है तो ढूंढने बहुत टाइम लगता है और फिर सॉल्व करने अलग अलग डाटा। फिर वही ऑपरेशन इज इक्वल्स टू, अगर हमारा ऑपरेशन होता है प्लस, सो क्या होना चाहिए, सॉरी फॉर द ओवर एक्टिंग। फिर engines underscore speak फिर हम डिफाइन करेंगे टीचर और फिर हमारा रहेगा वॉइस डाटा। हियर थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो प्लीज पे अटेंशन। वॉइस डाटा रहेगा हमारा, फिर डॉट स्प्लिट, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। हाँ स्प्लिट हो गया हमारा। फिर हम लोग यहाँ ब्रैकेट्स खोलेंगे 0, फिर हम लोग वापस से डालेंगे हमारा इंट और सेम थिंग वॉइस डाटा फिर उसको भी हमें स्प्लिट कर लेना है, स्प्लिट, और इसको कर दिया हमने स्प्लिट, और फिर सेम थिंग टू let me check what is this is showing error. ऑपरेटर हो चुका है, हम अभी जाएंगे माइनस ऑपरेटर पे। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा सबसे पहले चालू होगा एलिफ। इफ़ हो गया था, सब आपको समझा देता हूँ मैं। कैलकुलेटर में था इफ़ देयर एग्जिस्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर रेस टू पावर, समझ जाएंगे आप। माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और अगर दो एब्स्ट्रिक्ट मार्क्स होते हैं तो पाइथन में रेस टू होता है वो, और स्लैश डिवाइड का होगा। ऑपरेशन इज इक्वल्स टू वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट, ये मालूम ही है। इफ़ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू प्लस, अगर हमारा ऑपरेशन बोलते हैं प्लस, अगर हमारा ऑपरेशन प्लस से होता है तो हमारा होगा engine अंडरस्कोर स्पीक इंटीजर वॉइस डाटा स्प्लिट, फिर प्लस ऑपरेटर हो गया यहाँ पर इंट वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट, सेम थिंग, वो हमारा डेटा को स्प्लिट करेगा। सो अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एलिफ, इसका मतलब engine स्पीक है, मतलब हमारा ये हमारा वॉइस, अगर हम बोलेंगे ऐसा 1 + 2 तो हमारा डेटा को स्प्लिट करेगा, प्लस ऑपरेटर बीच में डालेगा, उसको कैलकुलेट करके हमारा जो आउटपुट रहेगा वो हमें बताएगा वो। सो हम कंटिन्यू करते हैं। माइनस ऑपरेटर चालू करते हैं अभी, चलो चालू करते हैं माइनस ऑपरेटर। ओके लेट्स बिगिन। एलिफ ऑपरेशन OPR ऑपरेशन इज इक्वल्स टू माइनस देन कोलन engine अंडरस्कोर स्पीक थिंकिंग integer voice data, same thing, voice data dot split, हमारा वो स्प्लिट हो गया वो फर्स्ट का। फिर हम ब्रैकेट्स खोल के 0 फर्स्ट का जो हमारा वैल्यू रहेगा, फिर हम स्पेस माइनस, फिर हमारा देगा इंट, same thing voice data dot split, same thing, then we have a bracket here to। आप ध्यान रखिएगा अपने जो पैरेंथेसिस खोल रहे हैं, आप जो स्क्वायर ब्रैकेट्स खोल रहे हैं, उसमें आप देखिए बहुत मेरा खुद का भी मिस्टेक होता है, और हम लोग मिस्टेक से सीखते हैं, ऐसा कुछ इसमें गलत बात नहीं है मिस्टेक्स होना, एकदम सही है। उल्टा फर्स्ट टाइम पे कोड सक्सेस होने से अच्छा हमारा जो मिस्टेक है वही अच्छा है।
कि जब हम लोग मेन हमारा प्रोजेक्ट लेके बैठते हैं और उसमें अगर मिस्टेक छोटी छोटी मिस्टेक्स आती है तो हम फट से सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा माइनस ऑपरेटर हो चुका है। अभी हम डालेंगे ये अपना मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो सेम थिंग कोलन आ जाएगा हमारा engine_speak। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए वही मेन थिंग है, ना कि कोड डॉट सेम थिंग हमारा जो है कोड में सेम थिंग वही लिखना बस। एक चीज़ राइट थी, दूसरों के कोड को कॉपी कर लो पर उसे सीखो आप। फिर उनने कैसे कैसे नई तरीके से फिर उन्हें वो किया है, ना कि उसे उसको एग्जीक्यूट करके खुद का बताओ। इसमें कुछ नहीं, सीखने में कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। जब तक कोई भी चीज़ आप सीखोगे किसी चीज़ से उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेटर हो चुका है। अभी आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर। इफ़ अगर अभी हमारा जो लूप है इसमें सपोज अगर ये कंडीशन है इफ़ ऑपरेशन इज़ प्लस, देन ये कोड को जो है एग्जीक्यूट करो। हमारा जो डेटा होगा उसमें सपोज हमने बोला 23 + 56, तो 23 और 56 को स्प्लिट करेगा, बीच में प्लस ऑपरेटर डालेगा, उससे हमारा जो आउटपुट रहेगा वो हमें बताएगा। वो माइनस में भी सेम थिंग होता है। अगर वो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, प्लस वाला नहीं होता, तो एलिफ में अगर ये हो सकता है फिर माइनस, तो हम बोलेंगे 56 - 73। चलो ये भी बोल सकते हैं हम लोग। सो स्प्लिट करेगा ऑब्वियसली, बाद में उसको माइनस करेगा। मल्टीप्लिकेशन में सेम होगा। आगे का जो ऑपरेशन है मैं आपको डाल देता हूँ और वहाँ से कंटिन्यू करूँगा मैं, ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मेन थिंग आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, सेम थिंग है, सब कुछ सेम है। वॉइस डाटा हम लोग पूरे कोड में यूज़ करते आ रहे हैं, आपको समझ में आया गया होगा वो। सो ये देख लीजिए, मैंने कर दिया है, बाकी का आगे कोड लिख दिया है, 3 लाइन लिखिए। सपोज अभी हम मल्टीप्लाई पे छोड़ा था मैं आपको, अभी आगे देखते हैं हम लोग। एलिफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू डिवाइड, तो वही सेम थिंग engine_speak इंटीजर वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट कर लेगा। जो हमारा ये है डिवाइड का जो ऑपरेशन रहता है स्लैश, वही वो ऑपरेशन डाल दिया हम लोग ने। बाद में वापस दूसरा डेटा आएगा, उसको स्प्लिट कर लीजिए। बाद में हम अपने अगर असिस्टेंट को बोलते कुछ नहीं होता तो फिर ये पावर में अगर बोला हम लोग ने 2⁻², हाँ तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया पावर को, ना ही मुझे मालूम है इसमें इनपुट कैसे देते हैं, पर तो भी मैं कोड तो सही है। एलिफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू पावर, देन वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट, हाँ पावर ही है, हाँ तो फिर 2⁻² ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा ही होगा। engine_speak इंटीजर वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट वही सेम होगा। फिर ऐप रेस टू पाइथन में डबल एब्स्ट्रिक्ट मार्क रेस2 होता है। रेस2 मतलब पावर, उसकी पावर क्या है, सपोज 2⁻² है तो हम पाइथन में होता है 2 एब्स्ट्रिक्ट 2, फिर इंटीजर वॉइस डाटा, फिर से हम सब कुछ सही है। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है या यहाँ पर हमारा माइक अच्छे से इनपुट नहीं ले पाता है, तो ये बस ये बोल देगा रॉन्ग ऑपरेटर। हाँ ये हमारा कैलकुलेटर बन चुका है। सो इट्स डन। आपको स्क्रीनशॉट, हाँ मैंने आपने इंक्लूड किया था, अपन ने इंक्लूड किया था PyAuto GUI मॉड्यूल है, वो हमारे स्क्रीनशॉट लेने में मदद करेगा, तो उसको भी लास्ट में इंक्लूड कर देते हैं। अभी ये हमारा लास्ट पार्ट ही, ज़्यादा कुछ करना नहीं है अभी हम लोग ने। चलो अभी स्क्रीनशॉट ही बचा है, स्क्रीनशॉट। सो इफ देयर एग्जिस्ट लिस्ट बना देते हैं हम लोग, फिर आ जाएगा हमारा कैप, लिस्ट में डाल देते हैं हम लोग कैप्चर, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स, कैप्चर कॉमा जिस बार, फिर कॉमा स्क्रीनशॉट, हाँ ये हो चुका है। और फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग स्क्रीनशॉट के लिए, बस ये। फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा इसी माई स्क्रीन, ये भी लिख सकते हैं, हाँ सही है। हाँ ये हो गया हमारा। फिर अभी हमारा मेन थिंग कोड आता है। सो इफ़ देयर एग्जिस्ट कैप्चर माई स्क्रीनशॉट जो हमने लिखा है। सो अभी डालेंगे हम लोग डिफाइन करेंगे माई स्क्रीनशॉट इज इक्वल्स टू पाई, जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था PyAuto GUI डॉट स्क्रीनशॉट, जो हमारा फंक्शन है, डाल दिया हम लोगों ने इसको। सो नेक्स्ट टाइम आ जाइए माई स्क्रीनशॉट
डॉट सेव कहाँ होना चाहिए, वो सेव। अभी अपना लोकेशन डाल दीजिए आप, आपका जो भी लोकेशन रहेगा। मैं अभी कुछ डाल देना, मुझे अभी मुझे स्क्रीनशॉट नहीं लेना, इससे मैं अपने कुछ ले लूँगा, पर डाल सकते हैं। सॉरी, डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो हमारा स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट बोलोगे तो ये एरर दिखा देगा आपको, अगर आप ट्राई करोगे तो, क्योंकि आपको लोकेशन डिफाइन ही नहीं किया उसको, तो एरर दिखाएगा वो। सो इट्स डन। अभी मैं आपको अब विकीपीडिया भी सेम इंक्लूड कर सकते हो सेम थिंग में से। विकीपीडिया पे मैं नहीं डाल रहा, क्योंकि मैं सीधा गूगल सर्च ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सर्च गूगल डाल के रखा है ऑलरेडी। सो विकीपीडिया डालने का मतलब नहीं, पर डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेम अभी डाल देते हैं हम लोग टाइम स्टेप 1 ट्रू। सो अभी हम जो एरर आ रहे थे अनडिफाइंड एरर, उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, एक्चुअली उनको वो अनडिफाइंड एरर है, तो हम लोग और एक्चुअली अभी डिफाइन करने वाले और कुछ नहीं। असिस अंडरस्कोर ओबीजे ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू असिस, हाँ ये हो चुका है हमारा। पर्सन अंडरस्कोर ओबीजे इज इक्वल्स टू पर्सन डन डाल दिया। और फिर हो गया हमारा असिस अंडरस्कोर ओबीजे डॉट नेम, जो हमने डाला था ऊपर नाम के लिए उसके, उसको भी हम डाल देंगे। उसका नाम अभी आपको ये उसका नाम क्या रखना है, जब टर्मिनल में खुलेगा तो उसका नाम क्या रखना चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ किम। आपको जो डालना डाल सकते हो, आपका नाम डिस्प्ले हो जाएगा, पर ये वो नाम नहीं जो याद रखेगा वो। एंजन स्पीक, सॉरी आई एम सो सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। एंजन इज इक्वल्स टू पाए, ये भी मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया था, पाए TTSS3। इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे सोर्स कोड में तो ऑब्वियसली होगी, मैं डिफाइन करूँगा। मैं डेफिनेशन लिख दूंगा इन सब का। आप मेरी सलाह मानिए तो आप गूगल जाइए, गूगल पे डॉक्यूमेंटेशन होती है वो पढ़िए। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, पर आप जब एक बार मॉड्यूल्स के बारे में जान जाएंगे तो आपको फटफट से काम होगा। तो कुछ भी एरर होगा तो स्टैक ओवरफ्लो है, फिर आप कुछ भी कहीं भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग अभी इन सब ये सारे जो डाल के रखा है, इन सबको प्ले करने के लिए अभी हम डालेंगे, हम लोग ये लूप चलाएंगे। सो वाइल ट्रू वॉइस डाटा इज इक्वल्स टू रिकॉर्ड ऑडियो, फिर हम डालेंगे, वो बोलेगा रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले करेगा रिकॉर्डिंग हो गया इसका। फिर व्हाट दिस विल डू, गेट दी वॉइस इनपुट। सो ये हमारा वॉइस इनपुट डाल देगा। सो अभी हम डालेंगे वॉइस इनपुट, सॉरी हमारा वो तो हो चुका है, प्रिंट, ये प्रिंट करेगा आफ्टर गेटिंग, सॉरी प्रिंट जो होगा प्रिंट कर देगा। कैसे हो जाएगा तो डन, कैपिटल लेटर्स डन। और फिर हो जाएगा बाद में हमारा जो भी रहेगा, हमारा जो हमने बोला है इसको वो आएगा एक तरह से क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन पूछा हम लोग ने उससे। तो ऑपरेशन में नहीं डाल रहा हूँ फिलहाल, अभी क्वेश्चन आपको जो डालना डाल सकते हो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम डालेंगे हमारा जो कॉमा डाल के डालेंगे वॉइस डाटा, जो हम लोगों ने बोला है उसको, वॉइस डाटा तो स्प्लिट नहीं होगा, उसी पर सिंपल वॉइस डाटा होगा बस। भाई ये हो गया अपना। बाद में हम डालेंगे रिस्पॉन्ड, यही तो मेन है, रिस्पॉन्ड वॉइस डाटा व्हाट दिस विल डू इज सिंपल रिस्पॉन्ड। सो इट्स डन, हमारा वर्चुअल असिस्टेंट बन चुका है, हमने सब कुछ डाल दिया है, नो एरर्स नथिंग। सो अनडिफाइंड एरर्स से वो भी चले गए हैं, कंट्रोल तीन हमारा सब कुछ हो चुका है, कोड वर्ड लिख के आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन का विकिपीडिया के डाल दिया है। एक्चुअली इतना ये काम का नहीं है, बहुत सारे एरर्स भी आ रहे थे, और फिर फर्स्ट वन हमने जो गूगल पे डाला सर्च फॉर, वही बहुत सारा काम कर लेगा हमारा। बाद में मैंने लोकेशन डिफाइन कर दिया अपना, फिर कैलकुलेटर जो है मैंने बनाया था वो सब, और सब कुछ तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। मैंने कुछ एडिट भी किए थे। और हाँ, मैं अपने पीछे में एक फंक्शन डालना भूल गया था, आई एम सो सॉरी। सो इफ़ देयर एग्जिस्ट एग्जिट क्विट और गुड बाय, तो इंजन हमें बोलेगा वी कुड कंटिन्यू मोर सर बट बाय, मैंने ऐसे डाल दिया बस। और एग्जिट एक्चुअली एक फंक्शन होता है जो हमारे कमांड ख़त्म कर देगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सो बिगिन करते हैं हम लोग इसको, रन पाइथन फाइनल टर्मिनल।
ये मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था पर एक्चुअली पता नहीं कैसे बंद हो चुका है. लेट मी सी. Recording. Yep, it's recording. So let's continue. It will not get me because Recording. search for Bill Gates. Here is what I found for on Google. शायद से मैंने लिया नहीं चाहिए इनपुट. Recording. Search for Bill Gates. Yep, it is searching for Bill Gates. Yep, it got me. Here is what I found for Bill Gates in Google. Yep, it's done. Recording. Make a note. Yep, it will open my Google Keep. And yep, Here you everything. can make notes. Yep, we can make notes. Recording. 79 multiply 592. Yep, it will 7992. Yep, it's okay. It will then also execute it. Recording. Okay, so there's some error in this. Why this? अच्छा, okay, got it. Okay, because यहाँ पर था 75x 92 है. Multiply ऑपरेशन होना चाहिए यहाँ पर. Hey, what's up? Recording. 79 multiply 9. Yep, it will be done. 79 multiply 9. Yep, now it will give the output. 711. Yep. So now please Recording. game. Yep, now it will play some game. So let's see. Choose among rock, paper, or scissor. Scissor. Yep, I choose scissor. Let's see. Array, wrong input. Okay, it didn't got me, so it will. The computer chose scissor. So it's technically draw, but for computer it's nothing. You chose scissor. Yep. So let's see what it says. It will give an error, I think. So. Recording. Yep. कुछ नहीं बोला उसने. और फिर यहाँ पे इनपुट नहीं लेकर चाहिए तो वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है. वो एग्जीक्यूट तो कर ही देगा वो. अगर उसने सही से पकड़ा तो. I did not get that. हाँ, पता है, नहीं पता मुझे. So let's begin. YouTube last thing. Another video. Recording. YouTube Advanced Virtual Assistant. Yep, it will get me now. I think so. So let's see. Here is what I found for YouTube Advanced Virtual Assistant in YouTube. So वापस से देखो, हमारे इसमें तो प्रॉब्लम है. YouTube आ जाता है इसके अंदर. Recording. उसको हटाना पड़ेगा, स्पीड अच्छे से करना पड़ेगा. Exit. So यहाँ पर हमारा कोड है. आप देख लीजिए, पार्ट 2 है ये हमारा. आप प्लीज देखिए उसको. We could continue more, sir, but bye. यप, एग्जिट हो चुका है, ये सब कुछ हो चुका है. सो दैट्स ऑल. आप भी बना सकते हैं अपना खुद का. आप मेरा कोड लीजिए, बहुत कुछ कर सकते हैं. मैंने बहुत कुछ डाला है यहाँ पर, आप खुद से कर सकते हैं. थोड़ी मोटी प्रॉब्लम्स भी होती है, प्रोग्रामिंग में ये होता ही है. सो फुल ट्यूटोरियल सीरीज में हमने बहुत सारे मिस्टेक्स भी किए, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है. सो आप लोग अपना कोड ले लीजिए, आप देख सकते हैं, आप गूगल से रिफ़र कर सकते हैं. मैं अपने सोर्स कोड में से डेफिनेशन दे दूंगा, गूगल छपा ही दूंगा मैं. आप गूगल से डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लीजिए. और मैंने बहुत कुछ किया, आपको वेदर रिपोर्ट मिल जाएगी इससे, टाइम टेबल मिल जाएगा आपको इससे, बहुत कुछ मिल जाएगा. सो मैंने सब कुछ इंक्लूड नहीं किया, सो बिकॉज लेंथ विल बी वेरी बिग. सो बस इतना ही है, ख़त्म. सो इट्स ऑल. Thank you for watching the whole series. Please subscribe to my channel Python CPP and follow me on Instagram Python and CPP to never miss the video. Very interesting video of Python and CPP. हम लोग बहुत अच्छे वीडियो बनाएंगे Python और CPP है. और हम लोग मशीन लर्निंग, डेटा साइंस पे जो बुक्स होती हैं, बहुत कुछ कवर करने वाले हैं अभी हम लोग. So it's just the beginning. Let's hope for the best. Thank you. Bye bye. Take care.
है।